हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट वर्ल्ड। आप सभी दोस्तों का स्टूडेंट वर्ल्ड चैनल में स्वागत है। मैं ओम प्रकाश कुमार। आज हम लोग बात करेंगे किस चीज के बारे में? आज हम लोग बात करेंगे गांधी जी के बारे में। गांधी जी जो है 1915 में कहां से लौटे थे? वो साउथ अफ्रीका से लौटे थे। साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद उन्होंने कांग्रेस के एक अधिवेशन में भाग लिया। और वो कहां भाग लिया अधिवेशन में? उन्होंने लखनऊ के अधिवेशन में भाग लिया। और उन्होंने वहां पे राजकुमार शुक्ला जी थे, और राजकुमार शुक्ला जी वो बहुत ही किसान के दर्द का व्याख्या किया। उन्होंने किसान का दर्द का व्याख्या किया, एकदम रोते हुए बिलखते हुए उन्होंने बताया कि किसान किस तरह से इंडिया में, भारत में किसान किस दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। तो उनमें से ये दिक्कत जो था, वो पहला दिक्कत, ये तीन कठिया प्रणाली जो था ब्रिटिश गवर्नमेंट के तरफ से, वो दिक्कत बहुत ही गंभीर स्थिति था। तो राजकुमार शुक्ला जी ने गांधी जी को इन बातों से रूबरू करवाए और बताया, वो अपने दर्द को बिल्कुल बेहद तरीकों से बताया। इसके बाद क्या हुआ, 26 से 30 तक जो है ये अधिवेशन चला। 26 दिसंबर से लेकर के 30 दिसंबर तक ये दर चला, ये अधिवेशन चला। इनमें उन्होंने अपने राजकुमार शुक्ला ने सारे किसानों के बारे में बताया और बहुत सारे चीजों के बारे में उन्होंने डिस्कस किया। और ये जो हुई थी वो 1916 की घटना है। 1916 में जो ये अधिवेशन हुई थी, देन आफ्टर दैट चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी का ये पहला सत्याग्रह है जो कि चंपारण सत्याग्रह है। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह में क्या हुआ सर? ये किसानों का सत्याग्रह था। सबसे पहली बात ये है, ये किसका सत्याग्रह था? तो किसानों का था। और क्या था? तीन कटिया पद्धति के ऊपर। तीन कटिया पद्धति क्या था सर? मतलब 20 कट्ठा में से ना 3 कट्ठा आपको एकदम नेसेसरी था कि नील की खेती करनी ही पड़ती थी। और जो नील का खेती करने के बाद जो आपका उत्पादन होता था, उसका भी ब्रिटिश गवर्नमेंट रेट तय करता था। वो आप रेट नहीं तय कर सकते थे, वो किसान रेट नहीं तय कर सकते थे कि वो किस दाम पे बेचेंगे। मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का मन होगा उसी दाम पे वो खरीदेंगे। लेकिन आपको 3 कट्ठा मस्ट भी आपको करना ही होगा, एनी हाउ। ठीक है, और नील खेती करनी पड़ती थी और यूरोपियों द्वारा तथा किए गए मूल्य पर उसे बेचना पड़ता था। वही मैंने आपको बताया है। गांधी जी ने राजकुमार शुक्ला के कहने पर वो चंपारण में हस्तक्षेप किया। ये मैं पहले ही बता दिया आपको कि गांधी जी जो है चंपारण में क्यों हस्तक्षेप किए, ये पहला आंदोलन क्यों किए 1917 में। उन्होंने 1917 में इसलिए आंदोलन किया क्योंकि वो राजकुमार शुक्ला ने उनको पूरा बात व्याख्या किया था किसानों के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है सत्याग्रह के आधार पर किसानों की परेशानी फिर कम हुई। नेक्स्ट है अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। लेकिन अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल से पहले वहां पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से इनकी मुलाकात हुई थी। पहली मुलाकात कहां हुई थी? चंपारण सत्याग्रह में ही हुई थी। राजेंद्र प्रसाद से मुलाकात हुई थी इनकी। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानेंगे अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल जो हुआ था सर 1918 ईस्वी को हुआ था। मिल मजदूर और मिल मालिकों के बीच प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। मिल मालिक और मिल मजदूरों के लिए बीच जो था वो प्लेग बोनस के लिए था। वैसे मजदूर लोग चाह रहे थे, मिल मालिक चाह रहे थे कि हम 20% बोनस दें, लेकिन मजदूर लोग जो आंदोलन किए थे वो चाह रहे थे कि 50% बोनस मुझे मिले। लेकिन गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने कहा कि 35% जो है आप बोनस के लिए आप अपना आंदोलन करो। और उन्होंने 35% बोनस देने का स्वीकार भी मिल मजदूर ने कर लिया। पहले से 20% थे और 15% गांधी जी, मतलब समझ लीजिए गांधी जी के कहने पर, तो 35% हो गया। लेकिन जो वहां के मजदूर थे वो कह रहे थे कितना परसेंट? 50% के बारे में व्याख्या कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानेंगे खेरा सत्याग्रह। ये थर्ड वाला सत्याग्रह जो है वो खेरा सत्याग्रह, ये कब हुई सर? ये 1918 में हुई थी। खेरा सत्याग्रह कब हुई थी? 1918 में हुई थी। खेरा के किसान फसल नष्ट हो जाने के कारण लगान स्थगित करना चाहते थे, परंतु सरकार उसके लिए तैयार नहीं था। गांधी जी और विठल भाई पटेल, ये इंपॉर्टेंट नाम है, गांधी जी, विठल भाई पटेल एवं वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक के साथ खेरा पहुंचे। उन्होंने खेरा पहुंचने के बाद किसानों के समर्थन किया और जिसके फलस्वरूप सरकार का झुकना पड़ा। मतलब उनका जो था, मैं बता रहा हूं खेरा सत्याग्रह में सर क्या हुआ। खेरा सत्याग्रह में क्या हुआ था? किसानों का जो फसल था वो नष्ट हो गया था, तो वो ब्रिटिश को लगान दे नहीं सकते थे। तो लेकिन ब्रिटिश लगान देने के लिए उनको एकदम से प्रेशर कर रहे थे। तो उस प्रेशर का
कैसे समाधान हुआ, उस प्रश्न का समाधान किन लोगों ने किया? गांधी जी, विठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक ने मिलकर इस विपदा का सामना किया और किसानों के लिए समर्थन किया और इसके फलस्वरूप सरकार ने इसको माफ कर दिया। चलिए नेक्स्ट। हाँ तो दोस्तों हम लोग देख रहे थे रॉलेट एक्ट 1919। तो रॉलेट एक्ट 1919 1919 में जो हुआ था, इसमें क्या हुआ था, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो हमारे इंडिया में जो भी क्रांतिकारी उदय हो रहे थे, जो अपने देश के हित के लिए बोल रहे थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट को वहां से भगाने की बात कर रहे थे, मतलब उनके बातों से ये संकेत आ रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, तो उन्होंने एक कानून बनाया जिसका नाम उन्होंने रॉलेट एक्ट रखा और ये 1919 में इन्होंने इसको पास करवाया था। इसमें क्या हुआ था सर, इनकी गति कुचलने के लिए, क्रांतिकारियों की गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार के रॉलेट समिति के सुझावों पर रॉलेट एक्ट लाया गया, ठीक है, और द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 बनाया गया। तो इस एक्ट का पूरा नाम था, क्या नाम था, इसको अंडरलाइन करके इसलिए मैंने हाईलाइटेड किया है और रेड मार्कर से मैंने इसको लिखा है, द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम। तो आपको पूछा जाएगा एग्जाम में कि कौन सा एक्ट का पूरा नाम क्या था, तो ये लिखिएगा, द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 बनाया गया। क्या बनाया गया? द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके तहत अंग्रेज सरकार जिसको चाहे बिना मुकदमा चलाए बंद कर सकती थी और इसे बिना दलील का कानून कहा गया था। बिना दलील का कानून, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि बिना दलील का कानून कौन था, तो मार देंगे यहाँ पर, कोई टेंशन नहीं, एकदम आराम से करेंगे। स्वामी सदानंद ने 30 मार्च 1919 को दिल्ली में आंदोलन की कमान संभाली। इस आंदोलन का कमान कौन संभाला? स्वामी सदानंद। ये भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वामी सदानंद। कब संभाले थे? 30 मार्च 1919 को, ठीक है सर। नेक्स्ट, 6 अप्रैल 1919 राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 6 अप्रैल राष्ट्रीय अपमान दिवस के 6 अप्रैल 1919 को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी क्रम में सैफुद्दीन किचली और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है, इसी क्रम में गिरफ्तार कर लिया गया था। और इसके बाद जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो जालियांवाला बाग में जाकर के सब आदमी मीटिंग कर किए थे, तो वो सब हम नेक्स्ट सीरीज में बात करेंगे। अभी हम लोग जो पढ़ाई किए हैं उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं फिर से। वेरी गुड, कमिंग 1915 में गांधी जी आए थे, कहां से? साउथ अफ्रीका से आए थे। अब्दुल्ला दादा साहब अब्दुल्ला जो है वो उनका पैरवी करने के लिए गए थे, वो व्यापारी थे, तो साउथ अफ्रीका में उनका केस चल रहा था, तो वहां गए थे पैरवी के लिए। 1915 में आए और चंपारण सत्याग्रह, उन्होंने पहला सत्याग्रह क्या किया? चंपारण सत्याग्रह किया 1917 में, ठीक है। और चंपारण सत्याग्रह क्या था सर? 3 कट्ठा प्रणाली था। आपको 3 कट्ठा प्रणाली से क्या होता है सर? 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा आपको क्या करना पड़ रहा था? नील की खेती करनी पड़ी थी। वो बिल्कुल ही कंपलसरी था कि 3 कट्ठा आपको नील की खेती करनी ही पड़ेगी और जो भाव गवर्नमेंट रखेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसी भाव के हिसाब से आपको बेचना होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है सर? इसके बाद यहाँ पे कौन मिले थे, कौन बताया था, इनको इंडिकेट किया था चंपारण सत्याग्रह के बारे में गांधी जी को? कौन रूबरू करवाए थे? राजकुमार शुक्ला ने करवाया था, राजकुमार शुक्ल ने कराया था, ठीक है। और यहाँ यहीं पे गांधी जी को इसी सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह के दौरान इनको मुलाकात किससे हुई? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनसे मुलाकात हुई। नेक्स्ट क्या है? अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल कब हुआ सर? 1918 ईस्वी में हुआ, ठीक है। इसमें जो सर, इसमें क्या है कि मजदूर में क्या हो गया था सर? पूरा इलाका में प्लेग फैल गया था, तो मजदूर बोला कि प्लेग फैलने के कारण जो है सो कम से कम जो है आप 50% ब्रिटिश गवर्नमेंट से बोनस मांगे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट बोला कि मैं 50% नहीं दे करके 20% दे सकता हूं। तो फिर गांधी जी इसमें पार्टिसिपेट किए। गांधी जी पार्टिसिपेट करने के बाद 35% पर इच्छू कर लिए, 35% पर मिल के मालिक भी मान गए और मजदूर भी मान गए। चलिए, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्या है सर? खेरा सत्याग्रह 1918 में हुआ। खेरा सत्याग्रह कब हुआ सर? 1918 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था सर? किसानों का फसल नष्ट हो गया था और नष्ट हो जाने के बाद वो लगान देने के काबिल नहीं थे, उनके पास उतना नहीं था अनाज जो दे पाते, लगान दे पाते। आप अगर फिल्म लगान देखेंगे उसमें इस चीज बातों को रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। खेरा सत्याग्रह 1918 को, तो इसमें गांधी जी ने जो है तो किसानों का हेल्प किया था कि आप कैसे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को मनाया था उन्होंने कि ये लोग नहीं दे पाएंगे। तो गांधी जी थे
विठल भाई पटेल थे, वल्लभ भाई पटेल थे और इंदुलाल याग्निक थे। इन्होंने किसानों के पास पहुंचकर और किसानों का समर्थन किया था और इन्होंने वो सरकार को फिर झुकाया था मतलब क्या, मना लिया था। नेक्स्ट क्या है सर इंपॉर्टेंट, रॉलेट एक्ट 1919। रॉलेट एक्ट 1919 क्या था सर, बिना कानून का था, इसमें कोई कानून नहीं। जो क्रांतिकारी गतिविधि, जो भी आदमी क्रांतिकारी गतिविधि करता था, इंडिया के लोग, भारत के लोग ब्रिटिश के खिलाफ होता था, तो उसको बिना कुछ कहे सुने उनको गिरफ्तार कर लेते थे, ठीक है। और इसी एक्ट का नाम था एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी एक्ट। क्या नाम था, एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919, ठीक है। इसके तहत अंग्रेज सरकार जिसको चाहे वो अंदर कर देते थे, ठीक है। और इसमें जो है स्वामी सदानंद ने 30 मार्च 1919 को दिल्ली में आंदोलन की कमान संभाली थी यहीं पे, और इसके बाद 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी क्रम में सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था, और जब ही एक से सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया, इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट सीरीज में कि जालियांवाला बाग की घटना शुरू हुई। तो मतलब आपका बैक टू बैक सीरीज आता रहेगा, हर चीज का वीडियो लाऊंगा, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे, और पूरा हम इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने वीडियो में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ओम प्रकाश कुमार इस वीडियो से विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा नेक्स्ट सीरीज में जो कि 3rd सीरीज होगा। थैंक यू।